पोको के एफ डिवाइस के लिए यहाँ पे एक हमें अनदर अपडेट देखने को मिल गया है जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी के पैच के साथ हमें नज़र आता है, जिसका वर्जन आपको 2.0.205 देखने को मिलता है और इसका साइज आपको ओनली 55 MB के आसपास का देखने को मिलेगा। और आपने एक दो अपडेट और नहीं कर रखे हैं और डायरेक्ट ही अपडेट कर रहे हो तो आपके डिवाइस के लिए इसका साइज थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, जस्ट लाइक है जो 150 MB या 135 MB समथिंग इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है। बट इस अपडेट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नोटिस करी है और साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा है पिछले वाले अपडेट और नए वाले अपडेट का भी यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। और मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना के बता भी दिया था कि अपडेट आगे आप चेक कर लेना और आप कमेंट करके बताना कि ये OT अपडेट आपको मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो डोंट वरी, सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना और पॉसिबल हो तो हाइप दे देना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा है जो फ़ोन अपडेट हो चुका है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि हमारा 2.0.205 है, जिसके चेंज लॉग में सिर्फ और सिर्फ आपको सिक्योरिटी पैच का ही अपडेट देखने को मिलता है। और इसके बाद का जो अपडेट होगा वो मे बी आपको HyperOS 3 का देखने को मिल सकता है, बट HyperOS 3 में भी टाइम लगने वाला है क्योंकि स्टिल मेरे पोको F7 को भी ये देखने को नहीं मिला, जबकि इसका अपडेट टाइम नवंबर का ही था और नवंबर भाई मिड आ चुका है, तो देखते हैं कब तक इसे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिटेल इन्फो के अंदर लेटेस्ट 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच। और इस डिवाइस का सबसे बड़ा खास बात यह है कि इस डिवाइस को ऑन टाइम सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे न्यूली लॉन्च पोको F7 की तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है, इसे अपडेट ढंग से मिल ही नहीं रहे हैं, जबकि पोको F6 हमेशा बाजी मार के जाता है अपडेट और सिक्योरिटी पैच के मामले में, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग में ऐसा फाइंड करो तो कुछ नया नोटिस नहीं होता, बट एक दो चीज़ मैंने यहाँ पे फेस करिए दिखाई दिया है। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये क्या पहले से देखने को मिला था या इस अपडेट के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक वॉलपेपर उठाता हूँ, आता हूँ सेट एज वॉलपेपर के ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन मुझे नोटिस हो रहा है जो कि ऐड टू वॉलपेपर मिक्स, जो कि ये ऑप्शन पहले मुझे मिसिंग देखने को मिलता था, नहीं नज़र आता था। तो आप मुझे बताना कि क्या ये पहले से था या नहीं, क्योंकि मुझे ये नया देखने को मिला है इस अपडेट के बाद, जो कि पहले से नहीं था। तो यहाँ पर सोचा कि आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो गैलरी एडिटर है ये नया हो चुका है ऑटो, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनुअल अपडेट नहीं कर रखा है। जहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो HyperOS 3 के साथ जो गैलरी एडिटर हमें प्रोवाइड किया गया था, जिसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज दिए हैं, वही एडिटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे वाटरमार्क सारे लेटेस्ट वाले देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप देखोगे अलग अलग फ्रेम वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे फ्रेम के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह है जो कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तब जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ एक नई देखने को मिली है, और साथ साथ इसकी वजह से आपको वीडियो एडिटर टूल भी नया देखने को मिल जाएगा। साथ साथ अगर मैं इस वीडियो को एडिट करने यहाँ पे आता हूँ तो आप देखो यहाँ पे पूरा का पूरा नया लुक आपको देखने को मिलता है। ये बताता है किस तरीके से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फिल्टर्स वगैरह का, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट वगैरह का, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। तो ये लेटेस्ट वाला HyperOS 3 वाला यहाँ पे गैलरी एडिटर हमें देखने को मिल जा रहा है अभी के टाइम पे, जो कि मुझे अच्छा लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना इधर से उधर स्विच करने का, ये कंप्लीटली थोड़ा बहुत ग्लास लुक में आ चुका है, जो कि हमें HyperOS 3 के साथ देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अपने पोको के F7 डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ साइड बाई साइड करके कि किस तरीके से चीज़ें जो हमारी नज़र आती है। तो आप यहाँ पे देखो दोनों के लुक काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिल रहा है और इसमें ग्लास इफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों का जो UI का लुक है वो बिल्कुल नहीं सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अनदर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पिन करने के बाद अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा गेट ऐप था ये चेंज हो चुका है, जो कि कुछ डिवाइसेज को बहुत टाइम पहले ही मिल गया था ये नया लुक, और इसे जो कुछ टाइम पहले देखने को मिला है। इसके अलावा मुझे कोई खास बिग चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन आई नो आप पूछने वाले को मैं यहाँ पे थीम कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो ये HyperOS 3 से इंस्पायर्ड थीम है जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रखा हूँ, और ये हमारा स्टॉक बाय डिफॉल्ट वाला HyperOS 3 है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हो दोनों के यहाँ पे सिमिलर आइकन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप पूछने वाले हो थीम कौन सा है, तो मैं आपको नाम दिखाता हूँ। तो ये है थीम, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारा है थीम का नेम, और हमारा जो मेंटेनर है डेवलपर है इस थीम के, उनका नेम आपको देखने को मिलता है, जिसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके अप्लाई कर रखा है। उसी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो जिसके से आपको आइकन पैक है जो देखने को मिल जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत और कस्टमाइज में कर रखा हूँ, जहाँ पे दो थीम को मैंने कॉम्बाइन कर रखा है, जिसकी वजह से लॉक स्क्रीन मुझे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पसंद आया, और सेटिंग का लुक भी डिफरेंट मिल जाता है। बट जो आइकन है वो हमारे HyperOS 3 का थीम का है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। बाकी कैमरे के अंदर मुझे कोई भी चेंज
चेंज देखने को नहीं मिला, कैमरा हमारा प्रॉपर वर्किंग है और सारे अच्छे से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। बट रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बैटरी ड्रॉप, जहाँ पे आप देखोगे कि 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 11 आवर्स के स्टैंड बाय टाइमिंग के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे कि ये है हमारा 1954, बैटरी हमारा 84 है, मॉर्निंग का 7:02 AM है और बैटरी यहाँ पे 80 आ जाता है। जहाँ पे 4% का बैटरी दिखाया ये नए OT अपडेट के बाद, और जो लास्ट OT अपडेट था 204 का, उसके अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 3% का देखने को मिला था 10 आवर्स के स्टैंड बाय टाइमिंग पे। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर है, कोई खास आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलता बैटरी ड्रॉप के मामले में, जो कि अच्छा है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे नया CPU थ्रोटल है जो कि लेटेस्ट अपडेट के बाद का है, 4,10,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,75,000, 94 का परसेंटेज, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग है, कोई बूस्ट मोड मैंने ऑन नहीं किया और ये काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद पहले वाले अपडेट की बात करें तो पहले वाले में थोड़ा थ्रोटल देखने को मिला था, दोबारा मैंने टेस्टिंग किया तो 4,05,000 गया और 3,59,000, जहाँ पे 93 का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अभी वाले में थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट आपको दिखाई देता है। वहीं पे AnTuTu की बात करें तो ये मैं कहूँ टॉप नॉच रिजल्ट आया है पोको F6 के डिवाइस का, जो कि लास्ट टाइम इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा वियर्ड और बेकार सा लगा था मुझे। जहाँ पे आप देखो 0% का बैटरी ड्रॉप है और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बैटरी ड्रॉप जरा सा भी इसने नहीं किया है और हीटिंग भी गेन नहीं किया, क्योंकि भाई वेदर चेंज हो चुका है, ठंड की मौसम आ चुकी है, तो हीटिंग कहाँ से गेन करेगा उतना ज़्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है और AnTuTu स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। और पिछले वाले अपडेट की बात करें जो कि 204 है, तो वहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल टेस्टिंग का था, उस जहाँ पे 12% का बैटरी ड्रॉप हुआ, फिर से मैंने चेक किया तो ये 16 आ गया, 11% का बैटरी ड्रॉप हुआ था और अगेन चेक किया तो 6% का बैटरी ड्रॉप, यहाँ पे 16 ही स्कोर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी हमें देखने को मिला है और साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, हमारा है जो स्कोर भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार के नए अपडेट के अंदर ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी और काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे Geekbench की बात करें तो Geekbench बिल्कुल ही सिमिलर है, इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, जो कि लेटेस्ट अपडेट का है 205 का। और पिछले वाले OT अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे उसकी ईवेल आ रहा, ठीक है, तो इसमें कोई खास बिग डिफरेंस नहीं है, हल्का सा ही 19-20 का फर्क है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आता है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने यहाँ पे चेक किया था, कैमरा हमारा सही काम कर रहा है, कैमरे में कोई भी डाउनग्रेड अपग्रेड मुझे नोटिस नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा निराशा नहीं होने वाली है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आपको कैमरे में देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये आप मुझे कन्फर्म करना कि ये पहले से ऑप्शन था या नहीं, क्योंकि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कई बार 2-3 डिवाइस यूज करता हूँ एक साथ, तो कि यहाँ पे टॉप और स्पीड अप और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते थे, या फिर सिर्फ स्टैंडर्ड और यहाँ पे आपको जो टॉप स्पीड का देखने को मिलता था, ये कंफर्म करना एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन थे, अब यहाँ पे हमें 3 देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप बता देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। इसके बाद चार्जिंग की बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट भी कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 मिनट में 5% से यहाँ पे 100% चार्ज हो जाता है, जो कि सेम स्पीड है जो कि लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में कहूँगा ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। रही बात ये OT अपडेट आपको करना चाहिए नहीं, हाँ भाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नया सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ आपको सही से देखने को मिलती है। और हाँ 120 FPS आपका प्रॉपर नहीं काम करता है आपके BGMI के अंदर, तो सिंपल आप मैनेज ऐप में आ जाना, ट्रिपल डॉट पे आना, 100 ऑल कर देना और यहाँ पे टाइप करना बैटरी, ठीक है। जैसे बैटरी का ऑप्शन आएगा, ये जो बैटरी एंड परफॉर्मेंस है इसका एक बार आप फोर्स स्टॉप कर देना कुछ इस तरीके से, और गेमिंग को ऑन कर लेना और वहाँ पे बूस्टर मोड ऑन कर देना, आपका यहाँ पे 120 FPS ठीक से फिर काम करने लग जाएगा, तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो अपडेट है अभी फिलहाल मी पायलट यूजर्स को मिलना चालू है, तो जल्दी ये पब्लिक रूप से सभी को मिलना चालू हो जाएगा, तो वेट कर लेना, या फिर आपका जो मी अकाउंट है वो अगर मी पायलट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको ये देखने को मिल सकता है। बट आप चाहते हो मैनुअल अपडेट करना, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो दे रखा है कि कैसे आप ईयरली एक्सेस कर सकते हो अपकमिंग OT अपडेट वगैरह को, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे गूगल का जो सिक्योरिटी पैच है ये भी आपको 1 अक्टूबर का ही देखने को मिल जाता है, और वीडियो टूल बॉक्स के अंदर कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता, सब कुछ आपका सिमिलर ही देखने को मिल जाता है, और सेम टू सेम यहाँ पे गेम टर्बो के अंदर भी कुछ भी नया आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर ही हैं। तो बस आज के लिए यही एक इन्फॉर्मेशन था इस अपडेट से रिलेटेड, आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर लेना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।